दीदी आपने आर्यन से शादी करवा के कोई गलती तो नहीं कर दी? ये समाज क्या कहेगा कि एक ही आदमी से दो दो बहनों ने शादी की है। तू चुप हो जा। समाज हमें खाने को नहीं देता है। फिर भी दीदी डर तो लगता ही है। अरे तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तेरी शादी बहुत सोच समझ के कराई है। कहाँ लड़का देखते हैं, माँ बाप हमारे वैसे भी नहीं थे तो मैं कहाँ देखती। एक घर में रहेंगे दोनों। हाँ दीदी वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन आर्यन जी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस शादी से? अरे ना ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा आनाकानी कर रहे थे लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया था। फिर तो ठीक है दीदी। ये लो आ गए आर्यन जी। अरे क्या बात हो रही है दोनों बहनों के बीच में? हमें भी तो बता दो कुछ। अरे कुछ बात नहीं चल रही। मैं अपनी बहन को समझा रही थी कि आप कितने अच्छे हो। हाँ राखी, ये तो तू सही कह रही है, लेकिन एक बात बता, तेरी बहन को तो कोई दिक्कत नहीं है ना इस शादी से? क्या पता कल को तुम दोनों के झगड़े होने लगे आपस में। नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? हम दोनों बहन के बीच में बहुत प्यार है, हम लड़ेंगे नहीं। हाँ सही कह रही है ये। अगर मुझे लड़ना ही होता तो मैं इसकी शादी आपसे क्यों कराती। हमारे बीच में बहुत प्यार है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम दोनों बहनों के बीच में इतना प्यार है। अब तू एक काम कर, जा बाहर जाके लेट जा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। बाहर लेट जाऊं? मैं तो यहीं लेटूंगी साथ में। और वैसे भी हम दोनों पत्नियां हैं तुम्हारी, तो साथ में लेटने में क्या प्रॉब्लम है। अरे राखी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ मैं थका हुआ हूँ। जा तू बाहर जाके लेट जा, मैं आराम से लेट जाऊंगा। मैं नहीं जाने की बाहर, मैं यहीं लेटूंगी। यार तू क्यों उल्टी बातें कर रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब कह रहा हूँ बाहर जाके लेट तो जा, बाहर जाके लेट जा। अरे यार ऐसे कैसे बाहर लेट जाऊं जाके? शादी मैंने इसलिए थोड़ी ना कराई कि मैं बाहर लेटूं जाके। यही लेटूंगी मैं साथ में। तू फिर उल्टी बात कर रही है राखी। एक बार मैं कह रहा हूँ ना, जा जाके बाहर लौट जा, तो मेरी बात मान ले। लौट जा बाहर जाके, ऐसा अच्छा नहीं लगता यार। मुझे आराम करने दे, मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्यों नहीं मान रही तू मेरी बात? यार हद है, तुम तो अभी से बदल गए। मैं तो यहीं सोऊंगी और तुम भी सो जाओ। अच्छा, इसका मतलब तू मानने की नहीं है? तो ठीक है, मैं तो जोड़ू तेरे सामने दोनों हाथ। ठीक है, मैं बाहर जाके सो रहा हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं तेरे से बहसबाजी नहीं कर सकता इस टाइम। दीदी आर्यन जी तो गुस्सा हो गए। कोई बात ना, तू सो जा। आज गुस्सा हुए कल मान जाएंगे। चल लेट जा। बता भाई, इसका भी दिमाग खराब हो गया दिख है। आज आज भी इसने मेरा मूड खराब कर दिया। बता भाई, बाहर जाके नहीं लौट रही। अरे मैं पागल थोड़ी हूँ, ऐसे कैसे लेट जाऊँ मैं उन दोनों के साथ? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, वैसे ही मैं थका हुआ हूँ। इससे अच्छा तो मैं चुपचाप यहाँ पे सो ही जाता हूँ। पता नहीं क्या। हाँ हाँ निकल रहा हूँ मैं, आप टेंशन मत लो, मैं टाइम से आ जाऊँगा। हाँ हाँ बस निकल गया। जी हाँ लो चाय पियो। यार तन्नू, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, अब मैं चाय वाय नहीं पी अरे तो सकता। चाय पीने में कितना टाइम लगता है? चाय पी लो, खाली पेट नहीं जाया जाता है। अरे जाया जाता हो या ना जाया जाता हो, तुझे पता ना है, मेरे बॉस का कॉल आ चुका है, मुझे जाना जरूरी है अभी। नहीं, चाय पी के जाओ। ठीक है, मैं चाय पी के ही जाऊँगा। जी। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो आप? आराम से पियो चाय, मुंह जल जाएगा। तुझे नूना पता, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, मुझे जाना जरूरी है। पी पाली अब तो मैंने चाय। ठीक है, तो शाम को जल्दी आ जाना आप। हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा, टेंशन ना ले तू, अब मुझे चलने दे। और हाँ, तू ना खाना खा लियो टाइम से। नहीं, मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगी, जब आप आओगे तब खाऊंगी। चल ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, जब भी खा लियो खाना, कोई बात नहीं। और हाँ एक बात और, कुछ लाना है क्या तेरे नाम का खाने के लिए बाहर से? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आपको पता है ना गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है, वही ले आना शाम को, साथ में खाएंगे। ठीक है, मैं तेरे लिए गोलगप्पे ले आऊँगा, तो चिंता ना करे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो नाश्ता करके जाओ। यार देख तन्नू, फिर तू कर रही है ना जबरदस्ती, तुझे पता है मैं पहले से ही कितना ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। अरे मैं बाहर से ही कर लूँगा नाश्ता, तू चिंता मत ना करे। ठीक है। ठीक है, ख्याल रखियो अपना। ठीक है। अरे तन्नू, जी। आर्यन कहाँ है?
वो तो ड्यूटी पे चले गए। अच्छा, ड्यूटी चले गए? चाय भी नहीं पी के गए होंगे। दीदी आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैंने उनको चाय बना के पिला दी थी। और हाँ, आज वो थोड़ा जल्दी में थे इसलिए चले गए। अच्छा, अजीब बात है। उन्होंने मुझे उठाया भी नहीं और बिना मुझे बताए ऑफिस चले गए। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। दीदी उनके बॉस का फ़ोन आ गया था इसीलिए उनको जाना पड़ा। अरे उन्हें जल्दी थी, तुझे कौन सी जल्दी थी? तू तो मुझे उठा सकती थी। वो दीदी आप सो रहे थे तो मैंने सोचा आपकी नींद क्यों ख़राब करूं, इसीलिए मैंने उनको चाय बना के दे दी और वो चले गए। कुछ ज्यादा तेज नहीं चल रही तू आजकल? देख रही हूँ मैं, पहले तो ऐसा नहीं था, अब कुछ ज्यादा ही एडवांस सोचने लगी है। दीदी ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा सोच क्यों रहे हो? अच्छा, अब मुझे लगता है आर्यन मुझसे नहीं तुझसे ज्यादा प्यार करने लगा है। दीदी वो तो हम दोनों से ही प्यार करते हैं ना, और हम दोनों ही उनकी पत्नियां हैं। तू मुझे मत समझा, समझ गई? दोनों पत्नियां हैं, दोनों को बराबर प्यार करते हैं। ऐसे कैसे तुझसे प्यार करेंगे? मैं पहली पत्नी हूँ, मेरा ज्यादा हक है। और एक चीज और, आर्यन का थोड़ा कम ध्यान रख, मैं हूँ रखने के लिए ध्यान। ये दीदी को क्या हो गया है? पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आ रहा है उनको। और आर्यन के सिवा हम दोनों का है कौन? आर्यन मुझे बिना बताए चले गए। ऐसा क्या अर्जेंट काम था? अगर अर्जेंट काम था भी तो मुझे उठा तो सकते थे। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब ऐसा क्या हो गया है जो ये चीज़ें हो रही हैं? मुझे लगता है इस तन्नू ने ही कोई करामात करी है, कुछ भरा है मेरे खिलाफ आर्यन को, तभी आर्यन मुझे बिना बताए चले गए। वरना वो तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं तन्नू की शादी मैंने आर्यन से करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी हो? आने दो आज आर्यन को, आज सारा दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूंगी। तन्नू क्या हुआ, कैसे परेशान सी लग रही है? क्या बताऊं अब, दीदी मेरे से सुबह से नाराज होके घूम रही हैं। क्यों, ऐसा क्या बात हुई? अरे वो आप बिना बताए आज उनको चले गए थे ना, इसीलिए आज वो मेरे पे बहुत गुस्सा कर रही हैं। ये तो कोई नाराज होने वाली बात नहीं है, वो तो मैं जल्दबाजी में था। क्या सिखा रही है? क्या सिखाती है? हाँ। तो कुछ भी नहीं सिखा रही। भड़का ही रही होगी तुमको मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ। अरे ये मुझे भला क्यों भड़काएगी? तू पागल वागल हो गई है क्या? सब पता है मुझे। दीदी आप जो भी सोच रहे हो गलत सोच रही हो। गलत सही मुझे मत समझा। छोटी बहन है ना तो छोटी बन के रहे, माँ बनने की कोशिश मत कर। राखी, एक के बकवास कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तेरी छोटी बहन है, इससे इस तरीके से बात करती हुई शोभा दे रही है क्या तू? आप तो मुझसे बात ही मत करो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन क्यों बात नहीं करनी? ऐसा क्या हो गया? नहीं करनी। चल तन्नू तू परेशान मत हो, ये तो पागल है, कुछ भी कहती रहती है, इसकी बातों पे इतना ध्यान मत दे। ठीक है जी, नहीं देने की ध्यान। हाँ तन्नू, ऐसी फालतू बातों पे ध्यान देना भी नहीं चाहिए। और हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तुझसे जलने लग गई है। जैसा तूने मुझे बताया ना कि मैं इसे बता के नहीं गया, इसलिए ही जली है कि मैं इससे नहीं बता के गया और तेरे हाथों से चाय पी के चला गया। तू आगे से ध्यान रखियो, ठीक है? कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? और हाँ, तू चिंता ना करे किसी भी बात की, मैं हूं ना, तू परेशान मत हो। जा जाके खाना बना लो, किसी बात की टेंशन ना लिए। ठीक है जी, जा रही अच्छा सुन, ले ये बैग भी रख दिया अंदर। जी। ठीक है। पता नहीं क्या हो गया राखी को, कैसी कैसी बात करने लग गई है आजकल। राखी, तू क्यों नाराज हो रही है? बोलना यार, क्यों चुप है? मुझे कुछ नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना यार? बता क्यों नहीं बोलना? अरे मैं सुबह जल्दबाजी में था इसलिए चाय पी के चला गया। को बस बस, मुझे सब पता है, ठीक है ना? जो तुम्हारा और उसका चल रहा है सब पता है मुझे। यार राखी, मैं तेरे से ज्यादा प्यार नहीं करता उससे, तुझसे ही करता हूँ मैं सबसे ज्यादा प्यार। वो दिखता है मुझे किसको ज्यादा प्यार करते हो या नहीं करते हो। तुझे मैं कैसे समझाऊं, तेरे तो कुछ समझ आ ही नहीं रही। मुझे सब समझ में आ गया है, ठीक है? अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, अब तुम्हें सिर्फ तन्नू चाहिए। राखी तू ये कैसी बात कर रही है? अगर ऐसा कुछ भी तेरे मन में था तो मत करवा दी तन्नू से तू मेरी शादी।
तूने जबरदस्ती तो तन्नू से मेरी शादी करवाई और आज तू तन्नू के ऊपर ही शक कर रही है। ये सब बातें ठीक ना होती हैं बेटा। हाँ मैंने करवाई थी शादी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ना कि तुम मुझे ही भूल जाओगे उसके चक्कर में, वो मेरी जगह ले लेगी। राखी, कोई किसी की जगह नहीं लेता, ठीक है? तेरा प्यार अपनी जगह है और उसका प्यार अपनी जगह, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्यार तो तुझसे ही करता हूँ। अरे तू मेरी सबसे पहली पत्नी है राखी, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। बस बस मत बोलो झूठ, एक्सेप्ट कर लो जो सच्चाई है। यार राखी, तू तो समझ ही ना रही। अरे मैं सुबह जल्दबाजी में था इसलिए चला गया मैं। अन्य ऐसा कभी हुआ है कि मैं तुझसे बिना पूछे कहीं भी जाता हूँ? बहुत चीजें नोटिस कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, मुझे मत समझाओ। तो राखी, इसका मतलब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि तुझे समझाना बेकार ही है। तेरे तो कुछ समझ आ ही नहीं रही। मैं तो पागल हूं ना, कुत्तों की तरह भौंके जा रहा हूँ तेरे सामने, तेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों समझा रहे हो मुझे, क्यों कर रहे हो रिक्वेस्ट? जाओ जहाँ जाना है। तू कुछ पागल वागल तो ना हो गई है? तेरा कहने का मतलब है अपने घर में से मैं ही चला जाऊं? तो तुम मत जाओ, मैं चली जाती हूँ। अरे कर रही है बावड़ा वाली बात। अरे तू जा कहाँ रही है? हे भगवान, इसे क्या हो गया है? खड़ी हो, अब तो सही होगी ना तू? अब खुश रह तू, जो तू चाहती थी ना वही करके जा रही हूँ मैं। रह ले आर्यन के साथ, मेरे बीच में तो आग लगाई दी तूने। दीदी तुम कैसी बात कर रही हो? मैं क्यों लगाऊंगी आग? बस बस अब ये ड्रामे मत दिखा, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है कि तू क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। दीदी तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। बस चुप हो जा, मुझे सफाई मत दे, मुझे सब कुछ पता है। बहन होके तूने अपनी बहन का घर बर्बाद किया है ना, तो तू भी सोच ले कि खुशी से रह लेगी तो खुशी से नहीं रह पाएगी। याद रखना तू मेरी बात। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है दीदी, मैंने ऐसा करा क्या है? करा क्या है? राखी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू तन्नू के ऊपर हाथ उठा रही है, मतलब अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है। तू इतनी गिरी हुई सोच की है क्या कि अपनी बहन से ही चल रही है? तू बहुत गलत कर रही है और तन्नू के ऊपर हाथ उठा के तूने आज बहुत गलत करा। बस तुम चुप हो जाओ, मुझे तो पता ही है ना, इसने पता नहीं क्या जादू कर रखा है, इसकी साइड तो लोगे ही तुम। बस राखी, तू चुप हो जा। तू अपनी ही सगी बहन से चल रही है। अरे मैंने तो ये सोच के इसकी शादी करवाई थी कि दोनों बहनें प्यार से रहेंगे, लेकिन इसने क्या किया, मेरा ही घर बर्बाद करना शुरू कर दिया। और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी पहली पत्नी मैं हूँ और तुम मुझसे ज्यादा इसको प्यार कर रहे हो, इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। दीदी कैसी बात कर रही हो तुम? आर्यन पहले भी सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करते थे और आज भी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बस तन्नू रहने दे, इसे समझाने की कोई जरूरत ना है। और तू समझा भी किसको रही है जो अपनी बहन से ही चल रही हो? अपनी बहन के बारे में उल्टा सीधा सोच रही हो। अरे इसे इतनी शर्म आनी चाहिए कि तू उसके छोटी बहन है। अरे मैं सबसे ज्यादा प्यार इससे करता हूँ और ये बात इसे पता है, उसके बावजूद भी ये जल रही है तेरे से। छी, मुझे तो शर्म आने लगी है कि मैंने इससे शादी करी। हाँ वही तो, अब तो तुमको शादी गलती लगने लगी तो ठीक है, घर छोड़ के जा तो रही हूँ मैं, रहो तुम इसके साथ, जा रही हूँ मैं। दीदी रुक जाओ, मैं मम्मी पापा की कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की है और ना ही मेरे मन में आपके लिए कोई पाप है। और अगर इस घर से जाना ही है किसी को तो मैं चली जाऊंगी घर छोड़ के। वैसे राखी, तन्नू कभी झूठी कसम तो खाती नहीं मम्मी पापा की, इसका मतलब ये सच बोल रही है। मेरे समझने में ही कोई गलती हो गई है, और शादी भी तो मैंने करवाई है ना, मेरी मर्जी से हुई है इससे शादी आर्यन की, तो दोनों का हक बराबर है, जितना मेरा है उतना उसका है। दीदी तो मैं जा रही हूँ। रुक जा तन्नू, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी थी, मैं ही पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तन्नू तू कहीं मत जा, मुझे लगता है कि इसे अपनी गलती का पछतावा है। राखी, लेकिन तुझसे मैं एक ही बात कहूँगा, तूने खुद अपनी बहन की शादी मुझसे करवाई है, वो भी ज़बरदस्ती, वो भी तो अपनी इच्छा से करवाई है तूने, क्योंकि तू चाहती थी कि तेरी बहन उम्र भर तेरे साथ रहे, और आज वो तेरे साथ रह रही है, उसके बावजूद तू उससे ही जल रही है। नहीं राखी, ये बहुत गलत चीज़ है। आज के बाद मुझे इस तरीके का शिकायत का मौका कभी करती हो। दोनों बहन एक दूसरे के गले लगो और सारे गिला शिकवे खत्म करो। हाँ आप सही कह रहे हो, गलती मेरी थी तन्नू।
ठीक है दीदी, आज के बाद कभी मेरे पे शक मत करना। ठीक है तन्नू। अब दोनों बहनें ना इसी तरह हमेशा खुश रहना। हाँ हाँ जी बिल्कुल, आज के बाद हम दोनों बहनें कभी नहीं लड़ेंगे।